चीन ये कह रहा है कि ये प्रतिद्वंदी नहीं है, ये साझेदार हैं दोनों देश। और मैं इसे चीन की सरकार का ऑफिशियल एक बयान तरह से मानूं, क्योंकि ये ग्लोबल टाइम्स का बयान है, तो ये दिखाता है कि ये मुलाकात चीन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। एम्बेसडर वोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ और आपके प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ बेटा, आपने अभी बात की है चाइना के बारे में, भारत के जो संबंध देखने के लिए जो नज़र आते हैं सुधार उनमें आ रहा है, बट सब्सटेंटिवली मैं नहीं देख रहा कि कोई बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि हमारी टेरिटोरियल विवाद है। बट एक ही बताना चाहता हूँ, मैं इस समय देश की राजधानी में एक जगह है द्वारका, वहाँ पर हूँ। एक फास्टिमा बिजनेस स्कूल है, आज उनकी कॉन्वोकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट। बच्चों से मैं बात कर रहा था अबाउट इंडिया एंड चाइना एंड डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने सब ने यही बोला है, झुकना मत उनके सामने, और अगर चीन के साथ आप संबंध इंप्रूव करना चाहते हैं, भरोसा मत करिए। ये हमारे बच्चे हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स, अवेयरनेस देखिए कि वो जानते हैं भारत नहीं झुकेगा, और भारत अगर चीन के साथ संबंध अपने सुधारेगा, लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट जब तक उसका फैसला नहीं होगा, हम सब्सटेंटिवली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा ये मानना है, अगर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि बड़ी अच्छी बात है, ग्लोबल टाइम्स तो सरकार का माउथ पीस है, वो जब चाहे कल आपको गाली देंगे, परसों प्यार करेंगे, फिर गाली देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। रियलिटी ये है, चीन भी अकेला पड़ गया है दुनिया में, हम अकेले नहीं है। वो भारत की दोस्ती चाहता है, अमेरिका भी अकेला पड़ रहा है, अमेरिका भी लाइन पे आएगा, लेकिन चीन अब लाइन पे आ चुका है। दोनों लीडर्स के बीच में मुलाकात होगी, वो है मल्टीलैटरल मीटिंग। फाइनली एक चीज बेटा मैं जाते हुए बता देता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले जापान गए थे बाइलैटरल मीटिंग के लिए, और अब जा रहे हैं टू चाइना फॉर ए मल्टीलैटरल मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये भी संदेश दे दिया कि आपके लोग जब भारत आते हैं तो फिर पाकिस्तान भागे जाते हो, टाइगर वही खेल हम भी खेल सकते हैं, और आप देख रहे हो किस तरह से हम खेल रहे हैं, और चीन इसकी अब इज्जत करने लगा है, डर भी रहा है हमसे, और उस डर के कारण इज्जत आ रही। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं आप बॉर्डर पे संवाद है और विवाद नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है इन पे मैम। कल या परसों ये कुछ शुरू ना कर दें बॉर्डर पे। मैं तो अभी लद्दाख से आया हूँ, हमारी फौज पूरी तरह से वहाँ तैनात है। सो माई फीलिंग इज कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम एक कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपने फिर से धोखा दिया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं, मैं उस खबर पर थोड़ी देर में आऊंगी, क्योंकि आज एक बड़ी लताड़ अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाई है, और वो टैरिफ्स को लेकर लगाई है, तो मैं उस खबर पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले शाजिया जी, जिस तरह की खबर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक भव्य स्वागत भारतीय प्रधानमंत्री को हुआ है चीन में। बहुत अच्छा लगता है जब भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं और इस तरह के भव्य स्वागत उनके लिए किया जाता है। लेकिन चीन का ये दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि चीन के साथ हम गर्मजोशी दिखा रहे हैं, चीन भरोसे लायक है कि नहीं। अब अमेरिका को काउंटर करने के लिए आपने चीन का हाथ तो पकड़ लिया है, लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा? नमस्कार और आदाब सुचरिता जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी, और जो मेरे फेरो पैनलिस्ट हैं उनको भी आदाब अर्ज है और प्रणाम सबको। सबसे पहले तो मैं कहूँगी, देखिए बहुत ही बड़ा अवसर है और मौका है और प्लेटफॉर्म है, और एससीओ भारत के लिए वाकई में कूटनीति का, रणनीति का एक शतरंज है, और रूस से लेकर चीन तक के बीच में कैसे संतुलन किया जाएगा, किस तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ेंगे। लोग सब ट्रॉयका की बात कर रहे हैं, उसके कितने आसार हैं, किस तरह के डायनामिक्स बदल रहे हैं या बदलेंगे, और किस तरह से हम इस सब के बीच में संतुलन साध कर अपना हित साधेंगे। और इसमें देखिए पाकिस्तान को घेरने का तो हमेशा अच्छा मौका रहा ही है, तो वो छटपटाएगा भी, और एससीओ में उनकी जो हैसियत है कटघरे में खड़े अपराधी की तरह रहेगी। और भारत के लिए आप देखिए कि एक जिस ट्रॉयका की मैंने पहले भी बात की, वो अभी वक्त की ज़रूरत भी है। हाँ, हिस्टोरिकली बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, बॉर्डर पे रही हैं, जिसका जिक्र वोरा जी कर रहे थे और सही कर रहे थे, मतलब उसको ज़रूरी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन करेंट सिनारियो में जब हम देख रहे हैं ट्रंप जी के बदले बिगड़े बोल और सोच, तो उसके हिसाब किताब से तो जाहिर है बाकी देश अपने हित में थोड़ी तो मसल फ्लेक्स करेंगे, और अपने नेगोशिएटिंग पावर को बढ़ाने के लिए भी कुछ करेंगे, तो जवाब तो दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार मौका है, और भारत इसमें एक सिर्फ सदस्य नहीं है, एक एजेंडा सेंटर है। और यह एजेंडा सेंटर जो है वो सिर्फ आतंकवाद की बात पाकिस्तान को लेकर नहीं है,
लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके बहुत ही एवर फ्लूइड डायनामिक्स हैं और बदल रहे हैं, उस पर जाने का एक बहुत बड़ा मौका है। और मुझे लगता है थोड़ा इसको लेकर अनईज या डिस्कम्फर्ट या थोड़ा एक असहज भाव अमेरिका में जरूर महसूस किया जाएगा। और अगर आप देखेंगे, देखिए मैं शारदा जी, जो इस वक्त आज एक मुलाकात कल होने वाली है, बहुत मैं ये बार बार कह रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट इंडिया, पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि देयर आर 2 वर्ल्ड पावर्स जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं। ये ऐसे 2 देश हैं जिनके बीच रिश्ते पिछले कुछ समय में ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों का ये रियलाइजेशन कि ये रिश्ते हमारे लिए जरूरी हैं, और ये हमेशा दोनों तरफ से होता है। एक बार मैं पंकज जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं मेजर जनरल सिन्हा एंड मेजर जनरल सिवाच के पास आ रही हूं। पंकज जी, ये बार बार इस देश में ये कहा जा रहा है और खासकर विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ये सरकार, एनडीए की सरकार ट्रंप के साथ रिश्ते ठीक नहीं कर पाई। अब देखिए उनके साथ रिश्ते ठीक करने जा रहे हैं जिनके साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। अब ये मजबूरी है। ये मजबूरी क्या भारत की है या फिर चीन की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है पंकज जी, इट शोज कि रिश्ता उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है पंकज जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, बट मैं लेट मी गो टू मेजर जनरल सिन्हा। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आज जिस संदर्भ में बात कर रही हूं, चीन वाया जापान आए हैं प्रधानमंत्री, और जापान में एक बहुत बड़ी डील अमेरिका के साथ की है। $550 बिलियन का निवेश करना है, लेकिन वो डील अभी जापान ने एक तरह से टाल दी है, अधिकारियों को नहीं भेजा है, हमें नहीं पता है क्या हो रहा है। लेकिन ये सीधा दिखाता है कि जो सेल्फ रिलायंस भारत दिखा रहा है वो इंस्पायरिंग है। वो बाकी देशों को, जापान जैसे देशों को भी दिखा रहा है कि यू कैन टेक अ स्टैंड। जय हिंद सुचारिता जी। देखिए, जब से भारत ने ये जो आप जब कदम लेते हैं, मैं उसको रणनीति और राजनीति एंड डिप्लोमेसी के ऊपर देखता हूं। केवल आपने टैरिफ के वॉर के ऊपर में एक स्टैंड लिया, बिना चिल्लाए, बिना बोले, अपने कार्रवाइयों से। रूस, जापान, यूएई, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड चाइना का नाम लास्ट लिया हूँ। ये 10 देश तो आ चुके हैं और इसके ऊपर मेरी पूरी डिटेल रिसर्च है कि किससे क्या हुआ, क्या चीज़ें हो रही। ये 10 देश आपके साथ खड़े हैं। जैसे यदि आप कहें, फ्रांस एंड जर्मनी यूरोप के टॉप नॉच देश हैं, हमारे से जस्ट 1-2 नीचे पायदान पे हों, एक ऊपर है हमारे पायदान पे। अभी आइए चीन की बात। आपने कहा भया जापान गए। जापान ने बिफोर प्रधानमंत्री जाने से पहले 10 ट्रिलियन यान कितना होता है, $68 बिलियन का निवेश की बात हुई है और निवेश आने ही वाला है। और जापान ऐसा हमारा देश है, हमारे साथ उसके संबंध हैं कि ये तो 100% है, क्योंकि आपने देखा ना जो सुजुकी का हमारे ऊपर जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जापान ये जानता है कि यदि उसको अपने व्यापार कैसे किया जाता है तो भारत के साथ व्यापार। आज भारत उनको मारुति सुजुकी वाली जो कंपनीज थे, सबसे ज़्यादा व्हीकल्स वहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, आपने कहा उनकी जो डील थी $550 बिलियन की निवेश,